नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जिन दो राज्यों में चुनाव आसन्न है उसमें हिमाचल प्रदेश में तो 12 तारीख को मतदान होना है और फिर सभी की तकदीर उस दिन उस ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। और उस लिहाज से ये जो 10 तारीख है ये आज अंतिम दिन है उन सियासी दलों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और तमाम दिग्गज नेता इन दिनों जो है हिमाचल प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। चूंकि अब आज के बाद तो प्रचार के लिए कुछ बचेगा नहीं, चूंकि वो आचार संहिता का मसला है। और फिर लोग दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव है वहां पर डेरा जमाएंगे और गुजरात तो रण बना ही हुआ है, चूंकि उससे बहुत कुछ तय होगा। हालांकि तय हिमाचल प्रदेश के नतीजों से भी होगा। इसी वजह से बहुत कौतूहल है लोगों के भीतर और ये उत्सुकता भी है कि साहब यहाँ की एक रवायत रही है हिमाचल प्रदेश की कि हर 5 साल बाद यहाँ के जो लोग हैं वो नई सरकार बना देते हैं और पुरानी सरकार को हटा देते हैं। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरीके का होने जा रहा है? और इस बाबत तमाम सर्वे आए हैं, खासतौर से 3 सर्वे जो कहते हैं वो जानना बड़ा दिलचस्प है। और फिर उन सर्वे में एक सर्वे प्रधानमंत्री को लेकर भी हुआ है। तो वो सर्वे क्या कह रहा है जो पीएम को लेकर हुआ है, उस पर आने से पहले हम लोग पहले ये जो 3 सर्वे हिमाचल प्रदेश को लेकर हुआ है उस पर देखते हैं। और दरअसल जो पीएम वाला सर्वे है वह भी हिमाचल प्रदेश के ही संदर्भ में हुआ है, इसलिए उस पर बाद में आएंगे। पहले 3 सर्वे की बात करते हैं जो ये बताते हैं कि दरअसल मोटे तौर पर क्या संभावना है। वो जो संभावना है उस संभावना में आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि शुरुआती दिनों में जब पंजाब का चुनाव आपने जीता था तो उसके बाद काफी जोश और खरोश आपने हिमाचल प्रदेश में दिखाया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां की चढ़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गई और जिस तरीके से टूट फूट हुई, लोग इधर उधर गए भागे, उससे आम आदमी पार्टी को लगा कि नहीं, यहां पर दौड़ भाग करने से अच्छा है कि कक्ष के रन में दौड़ा जाए। वैसे आजकल वहीं केजरीवाल साहब की पूरी दौड़ लगी हुई है, पिछले 5 दिनों से वो वहां कैंप कर रहे हैं और वहां के इलाकों में खूब घूम टहल रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां से तो नदारद हैं और जो तमाम सर्वे हैं वह भी आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ दिखा नहीं रहे हैं। एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, लेकिन अब उस तरह की कोई परिस्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। सर्वे भी आमने सामने की ही बात बता रहे हैं। अगर ये जो सर्वे है, इस सर्वे की हम माने, जिसमें 3 जो सर्वे है, एक इंडिया टुडे और मैट्राइज पोल का है और एक रिपब्लिक पी मार्क सर्वे है और एक जो है वो एबीपी सी वोटर का है। एबीपी सी वोटर की अगर माने तो देखिए, सर्वे का आंकड़ा देने से पहले वहां बता दें कि कुल 68 सीटें हैं विधानसभा की जहां चुनाव होने हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं विधानसभा में। तो उसमें जो एबीपी सी वोटर का अपना मानना है वो कह रहा है कि साहब 31 से 39 सीटें जीत सकती है यहां पर भाजपा, और कांग्रेस को जो है 29 से 37 सीटें दी जा रही है। मतलब आप देखिए कि बहुत क्लोज फाइट है अगर एबीपी सी वोटर की माने तो। और इसमें आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और हिमाचल प्रदेश में बहुमत के का जो जादुई आंकड़ा है वो 35 सीटों का है। तो 68 में 35 सीटें जिसे मिल जाएंगी वो बहुमत की सरकार बना लेगा। और एबीपी सी वोटर के मुताबिक टक्कर जो है वो बहुत क्लोज है। अब हम इंडिया टीवी और मैट्राइज पोल का देखते हैं। तो जो इंडिया टीवी का सर्वे है उसकी माने तो 38 से 43 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में जाएंगी और कांग्रेस के खाते में 24 से 29 सीटें जाएंगी। तो अगर इसको ये जो सर्वे है वो भी कमोबेश उसी तरह की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ ये बात निकल कर आ रही है कि नहीं साहब, इंडिया टुडे वाले में, कि यहाँ इनके सर्वे में बहुमत का आंकड़ा जो है वो उससे ऊपर और काफी ऊपर भाजपा जा रही है। अच्छा, रिपब्लिक
पी मार्क का सर्वे जो है वो बीजेपी को 37 से 45 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 22 से 28 सीटें दे रहा है। और आम आदमी पार्टी को किसी ने कोई सीटें नहीं दी है, चूंकि आम आदमी पार्टी की अब हिमाचल प्रदेश में कोई गिनती नहीं हो रही। तो ये 3 सर्वे हो गए। ये 3 सर्वे जो है ये बता रहे हैं कि दरअसल फाइट बड़ी क्लोज है। उसकी कई वजहें हैं जो मानी जाती है। हम पीएम वाले पर आते हैं। एक तो वहाँ जो आपसी खींचतान है, रसाकसी है, बगावत है, और फिर कई मुद्दे हैं जैसे पेंशन स्कीम वाला मुद्दा, और कहा जा रहा है कि महंगाई है, महंगाई से कोई इनकार तो नहीं कर सकता है, लेकिन वह भी एक बड़ा मुद्दा वहां बनता जा रहा है। एबीपी वोटर ने तो बजाते जो उसका कल सर्वे आया था उसमें तो वो एक बेरोजगारी को भी बड़ा मसला बता रहे थे। और ऐसी ही कई चीजें चर्चा में रही जो मुद्दा बन सकती है। लेकिन जो लार्जर पिक्चर है जिसे वहां माना जाता है कि नहीं ये बड़ी भूमिका अदा करेगा, वो दरअसल सरकारी कर्मचारियों को लेकर कहा जा रहा है। अब उनका क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर, उनके कामकाज को लेकर जो सर्वे हुआ उसमें एबीपी वोटर ने जो दिखाया उसकी माने तो तकरीबन 66% लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। और दरअसल अब यही माना जा रहा है कि यह भाजपा का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि ऐसी ही स्थिति उत्तराखंड में भी हुई थी जब ये माना गया था कि साहब फाइट बड़ी क्लोज होती जा रही है कांग्रेस के साथ, और ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। और तकरीबन ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड का चुनाव निकलना सहज नहीं होगा। लेकिन जब अंतिम दौर में प्रधानमंत्री की रैली हुई, और असल में जो लोग भी उत्तराखंड को उस दरमियान कवर कर रहे थे और जो उत्तराखंड को देख रहे थे वो ये बता रहे थे कि असल में प्रधानमंत्री के आने के बाद उत्तराखंड का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। और ये उनकी जो अपनी संवाद शैली है और लोगों के प्रति उनका जो भरोसा है, स्वाभाविक तौर से उसने वहां माहौल बदला। और इसी तरह की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में भी बताई जा रही है। और जो एबीपी वोटर का सर्वे है उससे तो ये बात साफ भी हो रही है कि असल में अगर वहां कोई चमत्कार होगा तो स्वाभाविक तौर पर अब उसका सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ही होगी। उसके इतर जिस तरह की वहां एक तो रवायत रही है, दूसरा भाजपा के भीतर जिस तरह की रसाकसी है हिमाचल प्रदेश में, और तीसरा जो तमाम मुद्दे हैं और जो नाराजगी है, इन सब का एक ही तोड़ भाजपा के पास है और वो है पीएम की लोकप्रियता। और संभवतः इसीलिए वहां भाजपा इन तमाम सर्वे के बाद भी काफी आश्वस्त है कि वो सरकार बना लेगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा चेहरा है जिसके जाने के बाद तमाम चीजें खुद ब खुद बदल जाती हैं और आवाम जो है वो इस मोड में आ जाती है कि नहीं हमें कम से कम जब पीएम आए हुए हैं तो वो जो कह रहे हैं उस पर हमें चलना है और एक बार फिर मौका देना है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 18 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो उसमें किसकी सरकार बनेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।